दुनिया का सबसे पावरफुल, डेडली और डेंजरस डॉग कैंगाल। क्या ये ब्रीड है, कैसी ये ब्रीड है, कितना ज़्यादा नुकसान कर सकती है और क्या ये इंडिया में पाली जा सकती है या नहीं, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। कुछ मिथ हैं यूट्यूब पे, कुछ रियलिटी है, सारी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। यकीन मानिए, अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो कैंगाल के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए दूसरी वीडियो की देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ आप और आपके पेट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को और जुड़ जाइए हमारे इस चैनल के साथ, द मिस्टीरियस साइंस ऑफ डॉग्स। तो आज एक ऐसी ब्रीड के बारे में बात कर रहे हैं जो नॉर्मली हम जब इमेजिनेशन करते हैं कि सबसे ज़्यादा डेंजरस डॉग ब्रीड कौन सी होगी, तो लोगों के दिमाग में थॉट आते हैं पिटबुल या रॉटविलर, कुछ डॉग अर्जेंटिनो भी सोच जाते हैं। लेकिन ये सब जहाँ ख़त्म हो जाते हैं, जहाँ इनकी पावर ख़त्म हो जाती है, वहाँ से कैंगाल की पावर स्टार्ट होती है। इतना पावरफुल डॉग ब्रीड, इतनी बड़ी डॉग ब्रीड, यदि डॉग वर्ल्ड में उसे हल्क कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग डॉग ब्रीड है। ये ब्रीड का जो ओरिजिन है वो टर्की में हुआ था। इसे टर्किश कैंगाल भी कहा जाता है। वहाँ पे इन डॉग को जो शिप्स होती हैं, काऊ वगैरह होती हैं, कैटल्स होती हैं, उनकी सेफ्टी के लिए रखा जाता है वाइल्ड एनिमल्स से। वाइल्ड एनिमल्स में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो बियर हो, चाहे फिर वो लेपर्ड हो, वुल्फ हो, एनीवन, कोई भी वाइल्ड एनिमल हो। और आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि इस डॉग ब्रीड को वुल्फ किलर डॉग भी कहा जाता है। मतलब ये भेड़िए को मारने की क्षमता रखते हैं और भेड़ियों से अपने जो कैटल्स हैं, शिप्स वगैरह, इनकी सेफ्टी करते हैं, अपने ओनर की सेफ्टी करते हैं और पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। इतनी पावरफुल डॉग ब्रीड है। अगर हम इसकी बाइट फोर्स की बात करें तो जितने भी डॉग आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइट फोर्स वाला जो डॉग ब्रीड है वो कैंगाल है। पिटबुल, रॉटविलर या केन कोर्सो, डॉग अर्जेंटिनो भी जितना नुकसान नहीं पहुंचा सकते किसी पे अटैक करने पर, जितना अकेला कैंगाल पहुंचा सकता है। अगर हम सर्च करते हैं कि यूट्यूब पे या गूगल पे कि दुनिया का सबसे डेंजरस डॉग ब्रीड कौन है, तो मोस्टली जो रिकमेंडेशंस में आपके आएगा वीडियोज वगैरह, उनमें लिखा होगा पिटबुल या डॉग अर्जेंटिनो या रॉटविलर। लेकिन यकीन मानिए, कैंगाल इतना पावरफुल डॉग ब्रीड है, इसके सामने डॉगो अर्जेंटिनो, पिटबुल या रॉटविलर कोई मायने नहीं रखते। बहुत लॉयल डॉग ब्रीड है। ओनर को बचाने के लिए हर किसी से भिड़ जाएगा, ठीक है। फिर चाहे सामने कोई भी वाइल्ड एनिमल हो या कोई ह्यूमन हो, कैसा भी कोई पर्सन खड़ा हो, वो उसको मारने की पूरी पूरी ताकत रखता है। कैंगाल डॉग ब्रीड एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो इतनी लार्ज है। आप काफ़ी आपने देखा होगा कि लोग बोलते होंगे कि इसका जो बॉडी वेट है वो लास्ट 55 kg जाता है, बट ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है ब्लड लाइन कौन सी है, क्योंकि बहुत सारे कैंगाल ऐसे हैं जिनका जो बॉडी वेट है वो 60-70 kg भी गया है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, अमेरिकन बुली जो है, अमेरिकन बुली डबल XL, उसमें जो बॉडी वेट है वो लास्ट माना जाता है 65 या 60 kg, ठीक है। मैं डबल XL की बात कर रहा हूँ। लेकिन काफ़ी ऐसे अमेरिकन बुली हैं, जैसे हल्क जो बहुत फेमस अमेरिकन बुली था, उसका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा था। काफ़ी ऐसे अमेरिकन बुली आते हैं जिनका बॉडी वेट 80 kg भी चला जाता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी ब्लड लाइन है, किस तरीके से उसकी परवरिश हुई है, कैसी उसको डाइट दी गई है। इसी तरीके से कैंगाल का जो बॉडी वेट है वो अनुमानन, मतलब एक 100 कैंगाल है, 100 कैंगाल में से 95 जो कैंगाल है उनका बॉडी वेट 55 kg जाता है। तो लोगों ने ये अनुमान लगाया कि इसका जो बॉडी वेट है 55 kg लास्ट जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो 5% जो कैंगाल बच जाते हैं ना, उनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है ब्लड लाइन पे और किस तरीके से इस डॉग को रखा गया है उसके ऊपर। ये डॉग नॉर्मली छोटे घरों में, मीडियम घरों में रखने के लिए नहीं बना है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा जिनके पास थोड़ा बड़ा घर भी है वो भी ये डॉग ना रखें, क्योंकि ये डॉग पहाड़ों पे रहने के लिए बने हैं। ये डॉग बड़े बड़े जो फार्म होते हैं, बहुत बड़े फार्म जहाँ पे सैकड़ों शिप्स होती है, काऊ होती है, उनकी सेफ्टी के लिए बनाए गए थे। टर्किश के अंदर जब कैंगाल रहते हैं, जब वो शिप्स वगैरह को प्रोटेक्ट करते हैं, तो काफ़ी किलोमीटर दूर से ही स्मेल करके पता लगा लेते हैं कि आसपास कोई वाइल्ड एनिमल है या नहीं। तो उनकी जो स्मेलिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत स्ट्रोंग है। ये डॉग ब्रीड भागने में भी बहुत अच्छा है। काफ़ी ऐसे डॉग होते हैं जिनका बॉडी वेट ज़्यादा होने के कारण, बड़े डॉग होने के कारण भाग नहीं पाते, लेकिन कैंगाल का ऐसा नहीं है।
कैंगाल की जो स्पीड है वो डॉबरमैन से भी ज़्यादा है, ठीक है, डॉबरमैन से भी तेज़ भागता है, तो इससे बच के भाग पाना भी बहुत मुश्किल है। कैंगाल डॉग ब्रीड बहुत ब्यूटीफुल दिखती है, इसका जो कलर है वो सिल्वरिश टाइप में या ग्रेइश टाइप में आता है, लेकिन जो इसका जो फेस है, जो इसकी नोज है, जो इसके लिप्स वगैरह है, वो सारे के सारे ब्लैक कलर में ही आएंगे। इसके ईयर भी काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपने वीडियो में देखा होगा इसके जो ईयर है वो क्रॉप कर दिए जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब वहाँ पे टर्किश के अंदर जब ये वाइल्ड एनिमल से फाइट करता है कैंगाल, तो वाइल्ड एनिमल्स इनको ज़्यादा नुकसान ना पहुँचा सके, है ना, कोई लेपर्ड इनके कान को ना पकड़ सके, इसलिए इनके कान क्रॉप कर दिए जाते हैं। बहुत ही लार्ज साइज का डॉग ब्रीड है, इसकी हाइट काफ़ी अच्छी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं मेन की, क्या ये इंडिया में रखा जा सकता है? तो अगर हम देखें इंडिया की जो सिचुएशंस है उसमें अभी फ़िलहाल ये डॉग ब्रीड रखना भी नहीं चाहिए। पहली बात तो इंडिया में बैन नहीं है, ठीक है, काफ़ी आपने सुना होगा कि ये डॉग ब्रीड बैन है, वो डॉग ब्रीड बैन है। इंडिया में वुल्फ हाइब्रिड बैन है, ठीक है, और एक बैन डॉग बैन है, ये आए ही नहीं है इंडिया में अभी तक। जो टर्किश कैंगाल है वो इंडिया में है, मेरे काफ़ी ऐसे नॉन में हैं जिनके पास ये डॉग रहा है, ठीक है। बट जो ये सिचुएशन चली थी डॉग ब्रीड बैन को लेके, इस पे स्टे ऑर्डर ले लिया गया था, तो अभी कोई ब्रीड बैन नहीं है। बट इन फ्यूचर यदि हो जाए तो अभी उसके बारे में सही बात बोलना अभी ठीक नहीं रहेगा, क्या सिचुएशन बनती है, लेकिन अभी बैन नहीं है। अब आप लोग ये चीज़ सुन के खुश हो गए होंगे कि यार डॉग ब्रीड बैन तो है नहीं, तो क्यों ना हम कैंगाल पालें। तो जिस कैंगाल के बारे में मैं पिछले 2-3 मिनट से बात कर रहा हूँ, वो कैंगाल आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। थोड़ी शॉकिंग न्यूज़ है कि मैंने 2 बातें बोली। एक बात मैंने ये बोली कि नहीं कैंगाल है इंडिया में, है ना, और दूसरी बात मैंने बोली कि आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने जिस कैंगाल की बात की, जो बहुत बड़ा डॉग है, बहुत पावरफुल डॉग है, बहुत डेडली डॉग है, उसको टर्किश दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं करता है। जो कैंगाल इंडिया में अवेलेबल हैं वो भी एक कैंगाल ही है, लेकिन जो उनका ओरिजिनल ब्लड है वो नहीं मिलेगा। तो यदि आपको नॉर्मली कैंगाल, क्योंकि हम फोटोज में या वीडियोज में जो टर्किश के कैंगाल देखते हैं जो बहुत बड़े बड़े आते हैं, उस टाइप के रखने हैं, तो शायद आप निराश हो जाएं, आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। हाँ, उसके जैसा सिमिलर दिखता हुआ, मिलता जुलता, थोड़ी हाइट कम हो सकती है, थोड़ा बॉडी वेट कम हो सकता है, थोड़ी मस्कुलरिटी कम हो सकती है, थोड़ा एग्रेशन कम हो सकता है, उस टाइप के कैंगाल आपको मिल जाएंगे ईजिली इंडिया में। एक इम्पोर्टेंट बात और बताता हूँ, एक डॉग ब्रीड है सेंट्रल एशियन शेफर्ड, कुछ लोग उसको कैंगाल समझ लेते हैं, जबकि कैंगाल एक अलग डॉग ब्रीड है, वो एक टर्किश कैंगाल है, और जो सेंट्रल एशियन शेफर्ड है वो एक अलाबाई डॉग आता है, उसका नाम है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। अभी भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूज है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो पे अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को मालूम पड़े कैंगाल डॉग ब्रीड है क्या।